डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस के क्लास में चैप्टर राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे अधिकार के साथ साथ कर्तव्य जोड़े गए हैं। इन कर्तव्यों में कौन कौन से कर्तव्य हैं, तो आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। संविधान की भाग 4 अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। को 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर का उपलब्ध कराना एक मौलिक कर्तव्य माना गया। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा की गई थी। संविधान में जो मौलिक अधिकार वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग इसमें। पहला है संविधान का पालन करना तथा राष्ट्रगान व राष्ट्रीय झंडा का सम्मान करना। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्श को मानना तथा उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता का संरक्षण करना। चौथा है देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्गीय विभिन्नताओं के ऊपर उठकर देश के लोगों के बीच सद्भावना तथा भाईचारे को प्रोत्साहित करना। छठा है देश की सामयिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान व रक्षा करना। सामयिक संस्कृति का तात्पर्य विभिन्नताओं में एकता की संस्कृति से है। भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, फिर भी उनमें आधारभूत एकता भी पाई जाती है। ऐसी संस्कृति को सामयिक संस्कृति कहा जाता है। सातवां है वनों, झीलों तथा वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा खोज की प्रवृत्ति को विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि विभिन्न घटनाओं तथा प्रवृत्तियों की व्याख्या तथ्यपरक एवं तार्किक ढंग से की जाए। समाज की प्रत्येक प्रक्रिया में व्यक्ति व उसकी गरिमा को केंद्रीय भूमिका प्रदान करना मानवतावाद है। 9वां पॉइंट है इसमें हिंसा को त्यागना तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां कर्तव्य है जीवन के प्रत्येक व्यक्ति व सामूहिक क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करना, जिससे देश के निरंतर उच्च स्तरीय उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। और 11वां है
जो बाद में इसको लाया गया। माता पिता तथा संरक्षणों द्वारा 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना। इस मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया था। तो हमारे कुल 11 कर्तव्य हमारे संविधान के अंतर्गत वर्णित हैं। मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन क्या है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में शामिल करने का तात्पर्य यह है कि इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रामीण विवाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में 1987 में पारित एक निर्णय में यह भी निश्चय किया गया था कि न्यायालय इन कर्तव्यों के पालन हेतु नागरिकों को निर्देश जारी कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन में एक मुख्य बात यह भी है कि इसके संबंध में राज्य द्वारा अलग से कानूनों का भी निर्माण किया गया। यदि कोई नागरिक इस कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उससे संबंधित कानून का भी उल्लंघन कर सकता है तथा कानून के उल्लंघन के आधार पर संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन यदि कोई नागरिक राष्ट्रगान का अपमान करता है तो इस संबंध में प्रवृत्त पृथक आदेश के तहत उसे दंडित किया जा सकता है। अतः व्यवहारिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह उचित नहीं है। मौलिक कर्तव्य के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से क्रियान्वयन में अपने क्रिया अथवा आदर्श को पूर्ण कर पाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य की कुछ दुर्बलताएं भी हैं, जिसको कि संविधान के तहत कर्तव्यों को जोड़ने के साथ साथ इसका पालन करने के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होने के कारण इसमें कुछ दुर्बलताएं भी हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य जो हैं वो अस्पष्ट हैं। दूसरा ये है कि मौलिक कर्तव्य के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। तीसरा है कि मौलिक कर्तव्य को कानून के द्वारा लागू किया जा चुका है और मौलिक कर्तव्य मौलिक नहीं है। तो इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में वर्णित है उनको उनके साथ सख्ती का पालन नहीं करके इसके अंतर्गत थोड़ी सी कमी आ गई है। फिर भी मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के तहत बहुत ज़रूरी है और ये सभी नागरिकों के, जो भारत के नागरिक हैं, उनके लिए यह एक आदर्श है। इसे मानना हमारा कर्तव्य है। इसके महत्व को भी हम देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य में तमाम कमजोरियों के बाद कुछ कमजोरियां हमने इस पर उजागर किया है। हमारे संविधान के तहत वर्णित मौलिक कर्तव्य के पीछे, तो इन कर्तव्यों को निरर्थक समझना भी गलत होगा, क्योंकि कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें मौलिक कर्तव्य काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम देख सकते हैं पॉइंट कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं।
तो दूसरा है, कर्तव्य के पीछे बाध्यता भी उत्पन्न हो सकती है। तीसरा ये भी है कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए आदर्श आचरण के मानदंड प्रस्तुत करते हैं। और चौथा पॉइंट हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य में भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो भारतीय संस्कृति की ये तत्व सदियों से भारतीय जनजीवन का एक अंग रहा है। मौलिक कर्तव्यों की उपयोगिता इस बात में भी है कि इसके द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान करने तथा प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से हमारे संविधान में जितने भी वर्णित मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ये एक आदर्श है। इनका सम्मान होना चाहिए और इनका पालन करना ही हमारा कर्तव्य होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। ओके, थैंक यू।